It's not only about diet and exercise, but if you are trying to lose your weight, then mental health is very important and it plays a very crucial role in your weight loss journey. So before going to the weight loss journey, आपको अपनी mental health बिल्कुल सही रखनी है, उसके बाद ही आप weight loss journey में कदम रखें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो वेट लॉस करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आप अपनी पोस्टपार्टम जर्नी में हैं और वेट लॉस करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए और यूज़फुल लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए रेड बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। कई लोगों को वेट लॉस करने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, डिलीवरी के तुरंत बाद ही वो वेट लॉस करने लग जाते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि डिलीवरी के बाद जो स्टार्टिंग के 6 मंथ होते हैं उसमें आपके जो बेबी है वो पूरी तरीके से आप पर ही डिपेंड होता है और कहीं ना कहीं उस टाइम पर आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं स्टार्टिंग के 6 मंथ में तो आपका वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होगा। एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद जब बच्चा सॉलिड की जर्नी स्टार्ट कर देता है आफ्टर 6 मंथ तो उस टाइम पे आप एक हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। टिप नंबर 1 इज़ बी रियल टू योरसेल्फ। कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के बाद आपके घर में बहुत सारे लोग आते हैं, आपकी बेबी को शगन देते हैं और उनमें से कुछ लोग आपको एक कमेंट कर देते हैं कि अरे तुम्हारा तो पता ही नहीं चल रहा है कि बेबी हो गया है, तुम तो वैसे की वैसी ही लग रहे हो, तुम्हारा टमी उतना का उतना ही लग रहा है। कई बार आपको लोग ये बोलते हैं कि अरे ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें एक और बेबी है ना। तो कई लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं और क्योंकि आप उस टाइम पे अपने पोस्टपार्टम जर्नी में होते हैं और काफ़ी मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं तो किसी की छोटी से छोटी या फिर मजाक में भी की हुई बात को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और मन ही मन आप ये सोचना चाहते हैं कि अरे कल से ही मैं अपनी वेट लॉस करना स्टार्ट कर दूँगी। तो किसी के सिर्फ कहने से कि आप मोटे लग रहे हो, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में जाते हैं तो डेफिनेटली आप उस जर्नी में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। डिलीवरी के बाद एक विमेन की बॉडी को रिकवर होने के लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए, उसको रिलैक्स करने के लिए टाइम चाहिए। तो अपनी बॉडी को पूरा टाइम दीजिए। तो वेट लॉस जर्नी में जाने से पहले मेंटली और फिजिकली आपको फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ कई बार लोगों की डिलीवरी के 6 मंथ बाद आ जाती है और कई बार इसको मेंटली आपको ठीक होने के लिए पूरा 1 साल भी लग जाता है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर बॉडी और सर्कमस्टेंसेस कि आप कैसे रह रहे हैं, आपको कोई फिजिकल हेल्थ मिली या नहीं मिली, आप इमोशनल है कितने स्ट्रॉन्ग है। सो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अब मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो अथर्व के टाइम पे जब मेरा फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ था तो उस टाइम पे भी मेरा सी सेक्शन हुआ था और एंड आफ्टर 4 मंथ्स मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी और बिलीव मी मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से वेट लॉस किया, मुझे पता भी नहीं चला था। बट इन माय सेकेंड डिलीवरी अर्थ के टाइम पे मुझे 9 मंथ हो गए हैं और अब जाकर मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में मैंने एंटर किया है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपकी बॉडी को आपसे बेहतर तरीके से और कोई भी नहीं समझ सकता। सो ऑलवेज ट्रू टू योरसेल्फ। किसी के कहने से आप वेट लॉस जर्नी में नहीं चले जाएं। अपनी बॉडी को पहले समझें कि आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है। अगर आपकी बॉडी रेस्ट डिमांड कर रही है तो डेफिनेटली आपको पहले रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको वेट लॉस जर्नी में एंटर करना चाहिए। टिप नंबर 2 इज़ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। येस, अगर आप अपनी वेट लॉस करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना वाटर इंटेक बढ़ा दीजिए। इससे ना केवल आप हाइड्रेटेड फील करेंगे बट जो आपको अननेसेसरी भूख लगती है ना बीच बीच में वो भी आपको नहीं होगी। जब भी आपको भूख लगती है, जब भी आपको किसी चीज़ की क्रेविंग होती है तो सबसे पहले आप 1 ग्लास वाटर का पी लीजिए। हो सके तो वाटर वार्म पीजिए या हॉट पीजिए और उसके बाद थोड़ी देर वेट करिए और देखिए कि आपको किस चीज़ की भूख लगी है और कितनी भूख लगी है। तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा समझिए जिसके लिए ज़रूरी है कि आप वाटर पीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बॉडी डिमांड करती है वो वाटर की करती है। तो आपको वाटर इंटेक बढ़ा देना चाहिए। दिन में आपको 1 से 2 लीटर तक पानी पीना है और इसमें जो भी जूसेस हैं, कोकोनट वाटर हैं, जो भी आप लेते हैं उन सबको आप इंक्लूड नहीं करिए। वाटर का कंटेंट अलग रखिए और जो भी आप लिक्विड और लेते हैं उसको आप बिल्कुल अलग रखिए। टिप नंबर 3 इज़ स्टे मोटिवेटेड। आपकी वेट लॉस जर्नी में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है आपका मोटिवेशन। क्यों आपको वेट लॉस करना है? वेट लॉस जर्नी में एंटर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो वेट लॉस जर्नी में जाते हैं बट वहाँ पर
टिक नहीं पाते। तो वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर टिके रहने के लिए आपको एक मोटिवेशन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं कि भाई इतने महीने में मुझे इतना वेट लूज़ करना है, तो आपके पास कोई ना कोई मोटिवेशन होना। कई लोग ना, ये जो मोटिवेशन है ना किसी भी तरीके से आ सकता है। कई लोग इस चीज़ से भी मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे भाई उन आंटी ने मुझे मोटा कैसे बोल दिया, अब तो मैं पतला होकर दिखाऊंगी। और इसके चक्कर में ना वो बहुत अनहेल्दी तरीके से वेट लॉस करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माई मोटिवेशन इज़ माई किड्स। आई रियली वॉन्ट दैट माई किड्स ब्लूम लाइक अ फ्लावर। और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं हैप्पी रहूँ, और हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से रिलेटेड होती है, तो सभी मानते हैं। बच्चों को एक हैप्पी एनवायरनमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका घर जो है वो हैप्पी और हेल्दी होना चाहिए। सो दिस इज़ माई मोटिवेशन। आप अपने अकॉर्डिंग अपना मोटिवेशन कोई भी, जो भी जिस भी चीज़ से आप मोटिवेट होते हैं वो करिए, बट एक हेल्दी तरीके से आप वेट लॉस करिए। ऐसा ना हो कि आप वेट लॉस तो आपने कर लिया, बट आपके क्या हुआ, आपके डार्क सर्कल्स हो गए, या फिर आपको इतनी वीकनेस आ गई कि आप चक्कर आ रहे हैं आपको बार बार। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वेट लॉस कई बार लोग 1 साल में भी करते हैं 5 kg लूज़, और 1 महीने में भी लोग 5 kg करते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स। जैसे कि मैंने आपको टिप नंबर 1 में आपको बोला कि अपनी बॉडी को पहले समझें, उसके बाद आप करें। टिप नंबर 4 इज़ इनफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने अब पूरे दिन में अपनी पूरी नींद ली है या नहीं ली है, इस पर भी आपका जो वेट होता है वो डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप ज़्यादा टायर्ड होते हैं तो आपकी बॉडी सर्टेन हार्मोन्स रिलीज़ करती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और आपको अनहेल्दी खाने की क्रेविंग होती है। इसलिए बोला जाता है कि एटलीस्ट डिलीवरी के 6 मंथ बाद आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें, क्योंकि जब बच्चा 7 मंथ का होता है, 8 मंथ का होता है, तो उस टाइम पर बच्चा थोड़ा रात को थोड़ी लंबी नींद लेने लग जाता है, और आपकी भी नींद कहीं ना कहीं पूरी होने लग जाती है। तो येस, स्लीप plays an important role in your weight loss journey. Tip number 5, which is very important, that include your partner in your weight loss journey. Yes, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर को भी आपके साथ वेट लॉस करना है, बट एटलीस्ट आपके पास कोई ऐसा एक इंसान होना चाहिए जो आपकी वेट लॉस जर्नी को देखता रहे, और अगर आप कहीं पर भी डीमोटिवेट हो तो वो आपको वहीं पर ही आपको वो मोटिवेट कर दें। कम से कम वो आपको सपोर्ट तो करे। अगर वो वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं अपना, तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए तो होने चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हस्बैंड को भी अपने साथ इंक्लूड करें। इससे आपकी वेट लॉस जर्नी भी ईजी हो जाएगी। कई बार क्या होता है, हम बहुत लीनियंट हो जाते हैं, यार वेट लॉस जर्नी इज़ नॉट ए ईजी। इतना ईजिली मैं नहीं बोल सकती कि कोई भी वेट लॉस जर्नी में एक प्रॉपर तरीके से चल सकता है। कहीं ना कहीं हम लोग बीच में, कितना भी हम मोटिवेशन ढूंढने पर बीच में कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। किसी दिन आप बहुत लो फील करते हैं, किसी दिन का आपको किसी चीज़ का बुरा लग जाता है, तो हम लोग इतनी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको सपोर्ट लेना चाहिए, और अगर वो आपको आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा है तो विच इज़ अ बेस्ट थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपको आपके पार्टनर को इंक्लूड ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे वेट लॉस जर्नी में। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो कि सभी को ही पता होती हैं कि जंक नहीं खाना है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको होममेड फूड खाना है, या फिर कैंड फूड नहीं खाना है, अपना शुगर अवॉइड करना है, आपको मैदा अवॉइड करना है। तो यार ये ना चीज़ें सबको पता होती है, बट इन सबको फॉलो करने के लिए आपको इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ना डाइट और एक्सरसाइज ये तो एक चीज़ है ही जो कि सबको पता ही होती है ऑलरेडी, बट अगर आप ये पॉइंट्स भी फॉलो करेंगे ना तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगी आपकी वेट लॉस जर्नी। लास्टली मैं अपना फर्स्ट वीक ऑफ वेट लॉस जर्नी का अपडेट भी आपको दूंगी। तो येस, आई लॉस्ट 1 kg इन 1 वीक, विच इज़ ह्यूज एंड आई डिडेंट एक्सपेक्ट, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो वीकली 500 to 600 ग्राम का था, बट 1 kg मैंने लूज़ कर दिया। मुझे नहीं पता है कि कैसे हो गया, बट सिंपल केवल डाइट, थोड़ा बहुत मैंने डाइट करी, जिससे मुझे 1 kg मैंने लूज़ कर दिया। सो मेरा जो वेट था जब मैंने स्टार्ट किया था तो 63.5 से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी है। नाउ आई एम 62.5 kg। सो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ही लाइट फील करने लग जाते हैं आप। तो मेरी जो वेट लॉस जर्नी है थोड़ी सी स्लो रहने वाली है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि मुझे लिगामेंट की प्रॉब्लम अभी ही ठीक हुई है। तो मैं नहीं चाहती यार कोई भी ज़्यादा डाइट करके, ज़्यादा एक्सरसाइज करके मैं उस प्रॉब्लम को फिर से बुलावा दे दूँ, तो ऐसा मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो थोड़ी सी ये स्लो होने वाली है, बट येस, आई एम इन माई वेट लॉस जर्नी। और मैं टोटल जो मैं वेट लॉस करने का प्लान कर रही हूँ वो 5 to 6 kg मैं लूज़ करने का प्लान कर रही हूँ, विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू माई हाइट। सो
तो यही सब चल रहा है और क्या क्या मैं डाइट कर रही हूँ वो भी मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बताऊंगी। बट जनरली यार बहुत ही बेसिक डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने अलग से डाइट की वीडियो पोस्ट नहीं करी है। सिंपल जो दाल होती है, दाल राइस, मतलब घर का ही होममेड फूड मैं खा रही हूँ और कोई भी मैदा वगैरह या जंक मैंने अवॉइड करा हुआ है। और पूरे हफ्ते मतलब 1 वीक में मैंने केवल 1 दिन ही एक्सरसाइज करी है। सो एक्सरसाइज की तरफ अभी इतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं हूँ जितना मैं डाइट की तरफ हूँ। तो अब मुझे मोटिवेशन आ रहा है कि मैं शायद नेक्स्ट वीक में मैं एक्सरसाइज करूं। अब मेरा 1 kg कम हो गया है ना, तो येस इट इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशन फॉर मी कि यार 1 kg कम हो गया है तो मैं कर सकती हूँ। येस, तो अब शायद मैं नेक्स्ट वीक, जैसे मैंने 1 दिन किया था, तो अभी मैं 2 दिन प्लान कर रही हूँ कि वीक में मैं 2 दिन एक्सरसाइज करूँ। तो वीक 2 का भी मैं अपडेट अपने आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। और अगर आप अपने पोस्टपार्टम जर्नी में हैं और अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा और आप भी अपना वेट लॉस करने का प्लान करें। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि जो भी प्लान कर रहा है ना वेट लॉस करने का, उसको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्प कर जाए। सो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।